सर, आज जो हमने कार्यक्रम रखा हुआ है इसका पूरा ब्रीफ देखिए, क्या प्रोग्राम है, क्या चीजें हैं? सर देखिए, आज जो कार्यक्रम रखा हुआ है उसके कई कारण हैं। एक तो घर का एक इनोवेशन किया E904 विक्टोरिया हाइट्स में, और यहीं पे हमने मिक्स ट्रस्ट की स्थापना की। आज हमारे परिवार के भी बंदे सब लोग आए हुए हैं, हमारी टीम भी है, उनके सामने एक घोषणा है, साथ के साथ एक मतलब अचीवमेंट है कि हमने मिक्स ट्रस्ट की एक स्थापना करी है। और मिक्स ट्रस्ट का जो पर्पज है वो यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट है। देखिए, ये मैंने इंस्पायर हुआ हूँ रतन टाटा जी से, अपने दादाजी से। मेरे दादाजी श्री वेद प्रकाश भाटिया जी 40 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। मतलब मेरे ताया चाचा सब आए हुए हैं, मेरी रिलेटिव, और सीनियर्स आ गए। मतलब लाइफ में जब शादी हुई सबकी, कुछ आया तो सब कुछ प्रॉपर्टियां बिक गई, पर एक चीज रह गई। 1 साल पहले 40 साल बाद उनकी डेथ के बाद उस द्वार का नाम रखा गया वेद प्रकाश भाटिया को। तो मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, हम सुना भी है कि जो हम मतलब पैसा कमाते हैं यही न जाना सब कुछ। तो एक ही चीज सीखी है कि जो रहता है आपका नाम, आपको भगवान ने जो लाइफ दी है वो धन्यवाद करने के लिए दी है। ये नहीं पता किसकी लाइफ कितनी है। और ऐसे केसेस होते हैं कि जब मतलब किसको चला जाता है तो फिर लड़ाई हो रही है, बच्चों में लड़ाई हो रही है, रिश्तों में खटास हो रही है। तो अपना एक मैसेज है, हमने जो मिक्स की ट्रस्ट बनाई है, हमने आपको पता ही होगा कि हम पिछले साल भी वायरल हुए थे, उससे पिछले साल भी हमने टीम्स को कार्य दी थी। हमने एक सिस्टम बनाया है, हमने एक निबंधन, हमने एक रूल बनाया है हमारी कंपनी को मिक्स ट्रस्ट को ऑपरेट करने की। जितने भी यूथ हमारे मतलब साथ जुड़ेंगे, हम अभी इंडिया के 150 कॉलेज से हमें इनविटेशन आया, वो इंस्पायर्ड हो गए हमारी यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट की जर्नी से। तो 150 कॉलेज के बच्चे चाहते हैं कि मिक्स ग्रुप के साथ जुड़े, शाइन प्रो ग्रुप के साथ जुड़े। तो हमने एक फैसला करा है कि अपने जो पर्सनल प्रॉपर्टी, जो अपने पर्सनल मतलब बच्चों की जो होती है, वो सब फ्री करने के बाद एक विल भी बनाई है कि आज मैं नहीं हूँ, कभी ना कभी जिंदगी है। मैं विश करता हूँ कि भगवान जी मौका दे, हम बार बार आपसे मिलते रहें और हम हमेशा आपके साथ ऐसे जुड़े रहें। तो अपना एक मैसेज है कि हम ये ट्रस्ट बना रहे हैं जो काम करेंगे यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। टैलेंट्स जो हैं बच्चे किसी भी फील्ड में, हम फार्मास्यूटिकल से शुरू हुए, मोल्डिंग लाइन में है, अभी फिल्म्स ला रहे हैं। तो जो भी हमारा बिजनेस होगा, ग्रुप होगा, वो ट्रस्ट संभालेगी। और ट्रस्ट कौन संभालेगा? आप सभी। जो टैलेंटेड होगा वही हमारे साथ। हमारा एक सिस्टम है कि पहले उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं उस डिपार्टमेंट का, फिर प्रेसिडेंट बनाते हैं, फिर डायरेक्टर बनाते हैं, और वही उसके ट्रस्टीज होंगे। तो एक पूरा हमने एक सिस्टम बनाया है, और इसीलिए हमने चाहा कि मीडिया को एक मैसेज दें, सभी को एक मैसेज दें कि लाइफ में कुछ ऐसा कर दो। रतन टाटा जी सबसे पहले इंस्पायरेशन है, मेरे दादाजी वेद प्रकाश भाटिया जी, उनका आपको एग्जांपल होता है। यही हमारा मैसेज। अभी अगर बात करें ट्रस्ट में, तो ट्रस्ट में कितने सदस्य आपने बनाए हैं या जो ट्रस्टी बनाए? देखिए, मैंने आपको बताया कि जितने भी ये अभी कुछ लोग बाहर रह गए हैं, हमारी शाइन प्रो के टीम के भी जितने भी हमारे डायरेक्टर्स बने हैं, अभी जो फॉर्मेशन हुई है, क्योंकि सबको वहां जाना पड़ता, तो हमने अभी 4 लोग मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए हैं। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, दे आर बिकमिंग द ट्रस्टी। और जो भी अभी यूथ हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मौका दे रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ 150-125 लोगों की टीम है, आपका भी ऑफिस है, आप लोग जानते ही है। तो हमने एक सिस्टम बनाया है। मेरे बाद सबसे जो फाइनेंशियली या हर चीज को सपोर्ट किया है शिल्पा मैम सबसे पहले है। शिल्पा चंदेल मैम, इनकी मतलब इन्होंने हमारे ग्रुप में मेरी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, शी टुक केयर ऑफ द फाइनेंस। तो सबसे पहले चेयरपर्सन है ट्रस्ट की शिल्पा मैम, आकृति मैम, मिस्टर रजत, मिस्टर निर्मल, मिस्टर नितिन और मिस्टर बिलाल, रीना मैम। बाकी कुछ लोग बाहर हैं। धन्यवाद। कॉन्स्टिट्यूशन होती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है निबंधन। तो वो निबंधन बनाई है, बहुत जल्दी जब मौका लगेगा निबंधन लॉन्च होगी तो आपको जरूर आमंत्रित करेंगे कि निबंधन कैसे कैसे रूल्स हो रहा है। मैं बच्चों को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, जो सुनना चाहते हैं, देना तो बड़ों को भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने फेलियर से सीखा, प्रॉब्लम से सीखा। 5 सी अपने जीवन में कभी मत लाए। आज के टाइम पे 99% लोग डिप्रेशन में गए हुए हैं। मैं भी गया हूँ लाइफ में किसी चीज से, बट एक ही चीज सीखी कि ओवरकम कैसे करना है। 5 सी अपने जिंदगी में कभी मत लाए। पहला सी, कभी किसी को कॉपी मत करें। आप अगर किसी को कॉपी करते हो तो उसका डुप्लीकेट कराया जाते हो। आपने जैसे पूछा रतन टाटा, उससे उनसे इंस्पायर्ड हो, उनकी तरह कोई नहीं बन सकता। कभी किसी को कॉपी मत करे।
आप उनसे इंस्पायर्ड हो, जैसे हम रतन टाटा जी अपने दादा से इंस्पायर्ड है, सबको कहते हो जो आपको पॉजिटिविटी है उनसे इंस्पायर्ड हो। दूसरा सी, कभी किसी से कंपैरिजन मत करें। हम सब यही करते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे मेरा घर बन गया, मेरी गाड़ी आ गई, मेरा स्कूटर उसका आ गया, पड़ोसी का आ गया, मेरा कब आएगा। मैं ये कहता हूं, क्या इतने सारे लोग हैं अभी हमारे इसमें, क्या सबकी कहानी एक है? क्या जब भगवान ने मतलब ये अपना किसी भी धर्म से गॉड ने जब इंसान का रूप लिया, क्या उन सबकी कहानी एक है? तो हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं अपने जीवन को? सबको अपना अपना काम करो, पूरी तरह से कंपेयर मत करो। तीसरा सी, कभी जिंदगी में कंपटीशन में मत पड़ो। कंपटीशन की लड़ाई में ना परेशान है सारे, वही वाली बात है, झगड़े होते हैं इसलिए होते हैं, मेरी पोजीशन फर्स्ट से सेकंड होगी, थर्ड होगी। स्कूल में बचपन से शुरू होता है, मैं सेकंड क्यों रह गया, दो छोड़ देते हैं। कॉम्पिटिट करना है तो अपने आप से करो, हम किसी से कॉम्पिटिशन हमें नहीं करना, मैं अपना बेस्ट दे सकूं या आप अपना बेस्ट सको वो करो। कंपटीशन किसी और से ना करो, अपने आप को कॉम्पिटिट करो। चौथा सी, कभी कंफ्यूज मत हो। रतन टाटा जी की लाइन पढ़ लेना, मैंने उनसे सीखा था। उन्होंने कहा था, जब मैं कोई डिसीजन ले लेता हूं उसे सही बनाने लग जाता हूं। जो कंफ्यूज होगा, कोई सोचेगा आज मैं जाऊं ना जाऊं, आज मैं वहां जाऊं ना जाऊं, वो गोल नहीं पहुंच पाएगा। और पांचवा सी, कभी किसी को चीटिंग मत करो भाई साहब। भगवान जी हर धर्म में एक ही बात लिखी हुई है, हर धर्म में एक ही बात लिखी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी। भगवान जी नाराज हो जाएंगे, भगवान जी इस बात से नहीं हो, कई मूवीज से भी सीखा हूं, भगवान जी नाराज हो जाएगा आप किसी का नुकसान पहुंचाओगे। अगर आप किसी का नुकसान नहीं पहुंचाओगे, चीटिंग नहीं करोगे, फिर भगवान जी का आशीर्वाद देगा पूरा पूरा। बस 5 सी मतलब है, यही मेरा मैसेज है। धन्यवाद।